Hello student, today I will discuss the places of the alluvial soil and the black soil. So, in the first I will tell you the area of the alluvial soil and the black soil. Then I will also discuss the some important information about the alluvial soil and black soil. ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये भारत का मैप है, भारत का नक्शा है। जो ब्राउन कलर में आप देख रहे हैं ये आपका जो एरिया है ये है एलुवियल सॉइल का, ठीक है ना। और जो ये एरिया ब्लैक कलर में ये आपका कौन सा एरिया कहलाएगा, ये कहलाएगा ब्लैक सॉइल का एरिया। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि जो एलुवियल सॉइल है वहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो यहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं वो हैं जैसे कि ये इंडस रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, और जो ये रिवर है ये गंगा रिवर, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आपने सबसे पहली बात रिवर समझी है। और जो ये एरिया हैं किसके एलुवियल सॉइल के, वो कौन कौन से एरिया होंगे, गेंजेटिक रीजन या गेंजेटिक प्लेन्स। गेंजेटिक प्लेन्स जो है वो पूरा पूरा ये रीजन आता है, ठीक है ना, ये वाला, ये आपका गेंजेटिक रीजन आता है, ठीक है ना। और उसके बाद आपका जो दूसरा इम्पोर्टेंट रीजन होता है एरिया के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, होता है पंजाब। पंजाब आपका ये हो गया है, और हरियाणा आपका ये हो गया जो कि गंगा रीजन में ही आ जाएगा। उसके बाद यूपी आपका ये हो जाएगा जो कि गेंजेटिक रीजन में आ जाएगा। बिहार जो कि गेंजेटिक रीजन में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आसाम, ये पूरा पूरा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है आपका ये, ठीक है ना, इसमें आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं आप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात, ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात है जो आप देख रहे होंगे, जो कि ये और ये आपकी जो नैरो जो कॉरिडोर है, ठीक है ना, कहाँ से लेकर कहाँ तक, राजस्थान के जो नॉर्थ से यानी कि एमपी के वेस्ट से होता हुआ ये गुजरात तक जाता है। जो ये नैरो कॉरिडोर हो गया, यहाँ पर भी आपको कौन सी सॉइल मिल जाएगी, एलुवियल सॉइल मिल जाएगी, ठीक है ना। अब कुछ एरिया जो है वेस्ट बंगाल का है, जहाँ को ब्लैक सॉइल मिलेगी। कुछ एरिया जो है आपका यहाँ पर मिलेगा गोदावरी रिवर्स के आसपास का एरिया। कुछ रिवर आपको कावेरी के आसपास का मिलेगा। ये आपके क्या है, रिवर बेसिन है, यानी कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो आपको कावेरी में मिलेगा और फिर आपको गोदावरी बेसिन में मिलेगा क्या, एलुवियल सॉइल, ठीक है ना। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन ये है कि जो ये सॉइल होती है ये डिपोजिशनल सॉइल कहलाती है। डिपोजिशनल सॉइल का मतलब हो गया कि यहाँ पर एक डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ होती है, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है किसके द्वारा, वाटर के द्वारा होता है, क्योंकि सरफेस वाटर के द्वारा ये प्रोसेस में आ पाता है। और मूवमेंट जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ ग्रेविटी की वजह से हो पाता है, जिसकी वजह से सॉइल का नाम हम लोग क्या रख देते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्योंकि क्या करती है, जो ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है, डिपोजिशन का होता है, तो डिपोजिशनल सॉइल हो जाएगी। कोई डिपोजिशन किसका हो रहा है यहाँ पर, डिपोजिशन यहाँ पर हो रहा है सेडिमेंटेशन का, ठीक है स्टूडेंट। तो इससे प्रकार के सेडिमेंटेशन के डिपोजिशन यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ द सेडिमेंटेशन इन सम एरियाज ऑफ द लोअर फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, सो दिस इज कॉल्ड द डिपोजिशनल सॉइल, ठीक है। उसका देखते हैं इस सॉइल में हमें और क्या क्या मिलने वाला है। सैंड, सिल्ट, क्ले इस सॉइल में मुख्य रूप से मिलता है, जो कि मिट्टी के कई सारे रूप होते हैं जो हमें यहाँ पर मिलेंगे। फिर यहाँ पर हमें पोरस और लाइट, ठीक है ना। इस सॉइल की क्या हो जाती है, कुछ लक्षण हो जाते हैं, यानी कि पोरस का मतलब क्या हो गया, जो सॉइल होती है इसमें पोरस यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरीके से ठोस ना होकर बल्कि ये एब्जॉर्ब करते हैं एयर को और वाटर को, और जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े लाइट होते हैं, जिसकी वजह से आसानी से ये क्या हो पाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं। फिर टिलिबल सॉइल है ये। टिलिबल सॉइल का मतलब क्या हो गया, आसानी से ये प्लाउ हो जाती है नेचुरली एक्टिविटीज़ के द्वारा, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, यानी आसानी से टिलिबिलिटी यानी कि प्लाउ हो जाती है। टिलिबल का मतलब क्या हो गया, प्लाउएबल सॉइल। उसका देखते हैं ये कौन कौन सी क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होती है। ये जो क्रॉप्स होती हैं रबी क्रॉप्स के लिए होती है। तो जो खादर सॉइल होती है
जिसको कि हम लोग न्यू एलुवियल सॉइल बोलते हैं, और बांगर सॉइल को हम लोग बोलते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल। तो हम लोग इसको कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? एलुवियम सॉइल। ठीक है। अब जो ये सॉइल है लोमी है और क्लेई है, यानी कि जो ये सॉइल है ये कहाँ पर है? ये मेरी गंगा प्लेन्स में या फिर ब्रह्मपुत्र वैली में थोड़ी लोमी हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें जो वाटर एब्जॉर्ब जो कैपेसिटी होती है थोड़ी ज़्यादा होती है। फिर इसका जो कलर होता है किस प्रकार का हो जाएगा? देखिए, लाइट ग्रे से ऐश ग्रे हो जाएगा। ठीक है ना, लाइट ग्रे से ऐश ग्रे हो जाएगा, यानी कि हल्की सी ये ग्रे कलर की होती है, फिर धीमे धीमे इसका कलर जो होता है ऐश ग्रे यानी कि राख के ग्रे कलर में बदलने लगता है। फिर ये सॉइल होती है किसमें? रिच होती है पोटाश में, और बल्कि पुअर होती है फॉस्फोरस में होती है। ठीक है ना। जो क्रॉप्स यहाँ पर पैदा होती हैं राइस, वीट, शुगरकेन, कॉटन, जूट, पोटैटो और वेजिटेबल। रीजनल क्रॉप जो है पैदा होती हैं बार्ले, मेज, बाजरा, ज्वार, पिजन पी, चिकपी, ब्लैक ग्राम, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मस्टर्ड और सीसम। तो आपने ये देखा होगा कि जो ये रीजन है जहाँ पर ये सॉइल मिलती है, मुख्य रूप से आपको ये समझना होगा कि सॉइल कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। फिर हम लोग बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल का जो एरिया है वो है महाराष्ट्र आपका ये हो गया। ठीक है ना। उसके बाद होता है आपका एमपी आपका ये हो गया है। गुजरात आपका ये हो गया है, तो सेंट्रल गुजरात कहलाता है। फिर आंध्र प्रदेश है आपका यहाँ की तरफ हो गया है। ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है कर्नाटका आपका ये हो गया है। उसके बाद आपका राजस्थान में कुछ एरिया आपका यहाँ पर टच हो रहा है। ठीक है। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश का कुछ ये रीजन आ जाएगा आपका। ठीक है। उसके बाद यानी साउथ है, जहाँ से ललितपुर की तरफ आप इसको देख सकते हैं आसानी से। ठीक है। और कुछ पार्ट इसमें आता है तमिलनाडु में आपका ये वाला हिस्सा आ सकता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जो सॉइल होती है रिच इन क्ले मेटल, यानी कि जो क्ले मेटल होता है, ठीक है, उसमें ये जो सॉइल होती है थोड़ी रिच होती है, जिसकी वजह से इसमें वीट, ग्राम, पैडी, लेंटिल्स और पल्सेस टाइप की क्रॉप्स हो जाती हैं। और ये सॉइल होती है रिच इन लोमी सॉइल, यानी कि जो सॉइल होती है थोड़ी सी लोमी हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वीट, ग्राम, शुगरकेन, जूट और वेजिटेबल जैसी क्रॉप्स हो सकती हैं, जैसी चीज़ें हो सकती हैं। फिर ये सॉइल जो होती है रिच इन कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम। तो ये जो इसके एरिया है वो आप देख रहे होंगे कि कुछ एरिया इसका मतलब ईस्ट की तरफ लग रहा है, जिसमें कि आपका कुछ एरिया एडिशनल में आ रहे हैं। ठीक है ना। इसमें कि आपका कुछ बिहार, झारखंड के एरिया आ रहा है, कुछ यूपी का एरिया आ रहा है। ठीक है ना। कुछ कर्नाटका का एरिया आ रहा है। और ये पूरी तरीके से जो सॉइल है डोमिनेंट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है ना। और गुजरात में है। और इस तरीके से सॉइल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस एरिया में हो जाती है। तो आपने स्टूडेंट ये समझा होगा कि इस तरीके से मैंने यहाँ पर सॉइल के लिए जो ये मैप तैयार किए थे कि आपको ये समझ में आ जाए कि जो एरिया है जहाँ पर ये सॉइल मिलती है हमें, तो आपको मुख्य रूप से इस मैप में ये समझाने की कोशिश की गई कि जो इसके क्षेत्र होंगे आप इसको कलर के हिसाब से समझ लेंगे कि जो ये एरिया है, ठीक है ना, ये जो ब्लैक सॉइल है ये आप देख रहे होंगे कि गुजरात के साउथ में मिल रही है। फिर ये आपका रन ऑफ कच्छ की तरफ मिल रही है। फिर कुछ एरिया जो है यहाँ पर मिल रही है आपको एलुवियल सॉइल। तो आप ये एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल को अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं डेली दो सॉइल कंट्रास्ट के रूप में आपको लेके समझाऊंगा, जिससे कि आपको शायद आसानी से समझ में आ जाए सॉइल का जो रीजन होता है। क्योंकि अब जब एक साथ समझाएंगे तो उसमें थोड़ा जम्बल आ जाता है समझाने में, जिसकी वजह से बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी सॉइल कहाँ पर समझनी चाहिए, ठीक ना। तो दो कलर होंगे जिसकी वजह से आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि कौन सा रीजन किसके लिए। तो ठीक है स्टूडेंट, तो होप यू एंजॉयड द वीडियो। शायद ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपकी इस नॉलेज बढ़ाई हो। तो इस हिसाब से अगर नॉलेज आपको अच्छा लगता है तो आप इसको निश्चित रूप से लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे कि ये दूसरे लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और सबसे अच्छी बात है कि आप कमेंट डेली करते रहें, आपके कमेंट बराबर आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो कमेंट हैं वो आपके बड़े पॉजिटिव हैं, जो कि मुझे और ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं अच्छी वीडियो बनाने के लिए। बराबर अभी 2-4 दिन तक लगातार मैप्स को लेकर वीडियो बनने वाले हैं, मैप्स ओरिएंटेड वीडियो बनने वाले हैं, जिसकी वजह से सारे बच्चे स्टडी करके ही बैठा करें, जिससे कि अगर सपोज करो कभी उन्हें कन्फ्यूज़न हो रहा है तो वो तुरंत कमेंट करके मुझे बता दें कि भाई यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न आपको हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो चीज़ें हैं, अगर आपको नहीं समझ में आते हैं निश्चित रूप से कमेंट करके लिखें, जिससे कि मैं आपको बराबर से
कम्युनिकेट कर पाऊँगा। ठीक है स्टूडेंट, तो लिसन मी एंड वॉचिंग मी, फॉर दैट यू आर वेरी थैंकफुल एंड प्लीज़ कीप इन टच with the comment, with the likes, and don't forget to subscribe my channel if you are not my subscriber. Thank you.